जय हिंद दोस्तों। ये प्रश्नावली, अरे पेन तो सेलेक्ट कर लो। जय हिंद दोस्तों, ये प्रश्नावली 4.1 है। 4.1 का हम पहला क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। 8 क्वेश्चन को हम बारी बारी से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो देखिए, द्विघात समीकरण पहचान करने का तरीका दिखाते हैं आपको, ठीक है। हेलो 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 हेलो, कैसी हो? किरण, कैसी हो? कैसी हो? हेलो। जय हिंद दोस्तों, ये प्रश्नावली 4.1 है। 4.1 का हम पहला क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। बारी बारी से 8 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है। आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे ए बी और सी क्या है? अचर संख्या है, ठीक है। अचर संख्या। अब अचर संख्या क्या क्या होता है ये बताते हैं आपको। 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ए की जगह पे 0 रखेंगे और एक्स स्क्वायर करेंगे। किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर पूरा 0 हो जाता है, ठीक है। तो एक शॉर्ट तरीका क्या है द्विघात समीकरण पहचानने का? एक्स स्क्वायर आ गया तो द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। देखिए, लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। देखिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको सेट करेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी पे हम सेट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a और b, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2 में हम x से गुना किए तो 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से हम -3 में गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस से तो प्लस कर दिए। 2 में हम x से गुना किए तो 2x, 2x से 1 में गुना किए तो 2x, ठीक है, 2x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, ठीक है, बराबर 2x, ठीक है, और -6, ठीक है। अब देखिए, बराबर में इधर देखिए 2x है तो 2x का 2x कट गया है, ठीक है। बचा क्या क्या? तो x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 बच गया, ठीक है। और देखिए, ये किस चीज़ में है? माइनस में। इस साइड ले आएंगे बराबर के तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो बराबर 6 0 करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए, 1 और 6 7 तो हम 7 कर दिए, ठीक है, और बराबर हम कर देंगे 0, ठीक है। अब हम देखिए, एक्स स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो चलिए, आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसका हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन के लिए लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक, और माइनस 2x का 2x बराबर है तो बराबर कर दिए। देखिए माइनस हम 2 से गुना किए 3 में तो -6 हो गया। ठीक है, उसके बाद -2 से हम गुना करेंगे माइनस एक्स में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -2x है तो 2x। ठीक है, अब देखिए बराबर के उस साइड वाला को हम इस साइड ले आएंगे तो ये किस चीज़ में है, माइनस में, तो हम प्लस में कर दिए। ठीक है, उसके बाद ये किस चीज़ में है, प्लस में, तो माइनस में कर दिए। 2x बराबर कर देंगे 0। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिए। देखिए -2 और -2 यानी कि -4x। ठीक है, उसके बाद +6 है तो +6 कर दिए बराबर 0 कर दिए। देखिए एक्स स्क्वायर आ गया, इसका मतलब द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अतः ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे लिख देंगे हल। ठीक है, देखिए x से हम x में गुना किए तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम x से हम गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा कितना, x। ठीक, उसके बाद -2 से हम गुना करेंगे x में तो -2x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद -2 से हम गुना करेंगे 1 में तो -2 हो गया, बराबर है तो बराबर कर दिए। उसके बाद हम x से गुना किए फिर x में तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x से गुना किए 3 में तो हो जाएगा 3x। ठीक है, उसके बाद -1 से गुना करेंगे x में तो -x हो जाएगा। ठीक है, -1 से हम फिर गुना करेंगे 3 में तो -3 हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस में एगो माइनस में 2 यानी कि माइनस में एगो और फिर -2 है तो 2 कर दिए। ठीक, बराबर है तो बराबर कर दिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिए। देखिए माइनस प्लस में 3 गो है, माइनस में एगो यानी कि प्लस में 2 गो एक्स हो गया। उसके बाद -3 है तो -3 कर दिए। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में है और इधर भी प्लस में है तो इसको हम काट दिए तो बचा क्या क्या, -x और -2। उसके बाद देखिए ये बराबर पे उस साइड में तो इस साइड ले रहे हैं तो ये किस चीज़ में है, प्लस में, तो इधर कर दिए माइनस में x। उसके बाद ये किस चीज़ में है, माइनस में, तो इधर कर दिए प्लस में 3 बराबर क्या करेंगे 0 कर दिए। उसके बाद देखिए -1 और -2 यानी कि -3 गो। उसके बाद देखिए माइनस में 2 गो प्लस में 3 गो यानी कि प्लस में 1 गो बराबर क्या करेंगे 0 कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः देखिए एक्स स्क्वायर नहीं आया है तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं अतः ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में
नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे हल। ठीक है, देखिए x से गुना किए 2x में तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर x से गुना किए 1 में तो हो जाएगा कितना x। ठीक, -3 से हम गुना किए 2x में तो -6x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद -3 से हम गुना किए 1 में तो -3 हो गया, बराबर का बराबर कर दिए। x से हम गुना किए x में तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम x से गुना किए कितना +5 में तो ये +5x हो जाएगा। 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर कर दिए। ठीक है, देखिए प्लस में एगो है, माइनस में 6 गो, यानी कि माइनस में 5x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद -3 है तो -3 कर दिए। और उसके देखिए बराबर को उस साइड वाला को हम इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो ये किस में प्लस में तो इधर माइनस में कर दिए एक्स स्क्वायर। और देखिए ये प्लस में इधर है तो इधर कर दिए माइनस में 5x, बराबर क्या करेंगे 0 कर दिए। देखिए 2x स्क्वायर है और यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है तो ये बचा क्या, एक दो एक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद देखिए -5 गो है और यहाँ -5 गो, यानी कि -10 गो एक्स हो जाएगा। ठीक है, और -3 है तो -3 कर दिए, बराबर क्या करेंगे 0 कर दिए। लिखेंगे अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद। का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे लिख देंगे हल। ठीक है, देखिए 2x से गुना किए x में तो 2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम 2x से गुना किए -3 में तो -6x हो जाएगा। उसके 1 से गुना किए हम कितना में x में तो माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। माइनस हम 1 से -3 में गुना किए तो प्लस कितना हो जाएगा 3 हो गया। ठीक है, बराबर हम x से गुना किए x में तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम x से गुना किए 1 में तो -x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद +5 से हम गुना किए +x में तो प्लस कितना हो जाएगा 5x। उसके बाद +5 से हम गुना किए -1 में तो -5 हो गया। अब देखिए 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर -6x और -x यानी कि -7x। ठीक, अब +3 है तो +3 कर दिए, बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कर दिए। देखिए माइनस में एक हो, अब प्लस में 5 हो, यानी कि प्लस में कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, उसके बाद -5 है तो -5 कर दिए। उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर कर दिए, उसके बाद -7x है तो -7x कर दिए, उसके बाद +3 है तो +3 कर दिए। देखिए बराबर के इस साइड वाला को हम इस साइड ले आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये किस चीज़ में है प्लस में तो माइनस में कर दिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक किस चीज़ में है प्लस में तो माइनस में कर दिए 4x, एक किस चीज़ में है माइनस में तो प्लस में कर दिए, बराबर 0 कर दिए। ठीक है, अब देखिए प्लस में 2x स्क्वायर है या माइनस में क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे बचा क्या ये गो एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए प्लस माइनस में 7x है और यहाँ पे 4x है, यानी कि -11x हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस में 3 और प्लस में 5 +8 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर आ गया, द्विघात समीकरण है, लिख देंगे यहाँ पे।
अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। इसलिए यह द्विघात समीकरण है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन गया, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। हल लिख दिए, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कर दिए, ठीक है। उसके बाद बराबर कर दिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट करेंगे। ये आपको फार्मूला याद ही होगा इसका, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर हम सेट कर देंगे तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 गुने ए गुने बी हो गया प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कर दिए और माइनस 2 में हम x से गुना किए 2x से हम 2 में गुना करेंगे तो 4x, तो ये लिख देंगे 4x प्लस 4 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए बराबर के इस साइड में एक्स स्क्वायर है, इधर भी है, तो काट दिए, बचा क्या 3x प्लस 1 बच गया और इस साइड वाले को हम इस साइड लेकर आ रहे हैं। देखिए इसमें माइनस में, इधर में प्लस में कर देंगे कितना 4x और बचा क्या ये -4 बराबर कर देंगे 0। उसके बाद देखिए ये क्या है 3 गो x और ये 4 गो x यानी कि 7 गो x, ठीक है। उसके बाद ये क्या है प्लस में 1 गो माइनस में 4 गो यानी कि माइनस में 3 गो बराबर क्या करेंगे 0 कर देंगे, ठीक है। और यही आंसर आ गया। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं आया तो यहाँ पे लिख देंगे हम। अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है। इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन आ गया, इसको भी हल कर देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हल। देखिए ए प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसका सूत्र क्या क्या होता है ये यहाँ पे लिख देते हैं। आपको याद होगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब का क्यूब, ठीक है। इस पे हम सेट करेंगे तो देखिए ए क्यूब प्लस 3x स्क्वायर हो गया और गुने बी हो गया, ठीक है, प्लस 3a और बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी क्यू का क्यू हो गया, ठीक, बराबर का बराबर 2x से हम एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो 2x का क्यू हो गया और उसके बाद 2x से 1 गुना करेंगे -1 में तो -2x हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस कर दिए, ठीक है। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 में हम x से गुना किए तो 6x स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस कर दिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में हम 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में x से गुना किए तो 12x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। और ये देखिए ये पूरा इस साइड लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये किस चीज़ में है प्लस में है तो हम इधर कर दिए माइनस में 2x का क्यूब, ठीक है। उसके बाद माइनस में है तो हम इधर कर दिए प्लस में कितना 2x, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में कितना है एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस में है कितना 2x क्यूब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में x का क्यूब, उसके बाद प्लस
ये बच गया, तो एक ही है तो उसको लिख दिए इसी तरह। देखिए प्लस में 12x और यहाँ प्लस में है 2x यानी कि 14x, ठीक है। और प्लस 8 बच गया तो लिख देंगे प्लस 8 बराबर क्या करेंगे 0, यहाँ पे बराबर 0 रहता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर तो है, ठीक है, लेकिन एक्स का क्यूब है तो ये त्रिघात समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, ठीक है। इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये त्रिघात समीकरण है, ठीक है। एक्स के पावर 3 आ गया तो ये क्या होगा त्रिघात, त्रिघात, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन आ गया। 8वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है तो अब हम लिखेंगे हल, ठीक है। लिख दिए। देखिए एक्स का क्यूब है तो एक्स का क्यूब कर दिए, माइनस 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर कर दिए, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स कर दिए, प्लस 1 है तो 1 कर दिए बराबर। देखिए ए माइनस बी के होल क्यूब पे इसको सेट करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को याद है, नहीं याद है तो हम लिखते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। इस पर हम सेट कर देते हैं, ठीक। देखिए एक्स का क्यूब माइनस 3 गुने ए गुने बी यानी कि 2, ठीक है। अब ए का स्क्वायर था तो ए का स्क्वायर कर दिए, प्लस कर देंगे 3 गुने ए गुने 2 का स्क्वायर कर दिए, प्लस 2 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको सेम उतार देते हैं, ठीक है। बराबर देखिए एक्स का क्यूब है तो एक्स का क्यूब कर दिए, ठीक, माइनस देखिए 2 में 3 से गुना किए तो 6 हो गया, 6 में हम x से गुना किए तो 6x स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस है तो प्लस कर दिए। देखिए 2 में हम गुना किए तो 2 गुना 4 हो गया, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 12 में x से गुना किए तो 12x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस होता, सॉरी माइनस हो गया, ठीक। उसके बाद हम 2 का क्यूब करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर को हम काटते हैं यहाँ से, ठीक है, एक कट गया, ठीक है। उसके बाद बराबर में तो काट दिए हैं। देखिए बचा क्या क्या -4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखिए बराबर के इस साइड में जितना भी है इस साइड लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए एक इसमें माइनस में थे हम कर दिए प्लस में एक्स का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक इसी में है प्लस में सीधे कर दिए माइनस में 12x, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कितना है ये 8 माइनस में प्लस में 8 कर दिए, बराबर हम कर देंगे 0, बराबर करेंगे। ये देखिए 4x स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर यानी कि प्लस में बचेगा कितना 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस एगो एक्स है, यहाँ पे माइनस में 12 एक्स है यानी कि माइनस में 13 एक्स, ठीक है। देखिए प्लस में एगो है, यहाँ प्लस में 8 में यानी कि प्लस में कितना कर देंगे 9 कर देंगे, बराबर क्या कर दिए 0। देखिए एक्स स्क्वायर आ गया है, इसका मतलब क्या है ये द्विघात समीकरण है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अतः ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है,
समीकरण है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।